बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरा दिन मौज मस्ती करके अब मेरे पास पढ़ने आ गए हैं, तो खुदा का खौफ होता है अल्लाह के बंदो। चलो आओ। चलो भाई, कब आया था? स्प्रिंग 21 में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। जरा ट्राई करें, क्वेश्चन ट्राई करें जरा। आओ भाई। फाइन लिमिटेड is involved in manufacturing and distribution of various consumer products. Following information pertains to one of its products. FGH for the year ended 31/12/20. Sales, material, skilled labor, semi skilled, production overhead. इसमें 50%, तो 50%। The management of FL has decided to take following measures with respect to production of FGH for the next year. Units कितने हैं? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इंटू 1.1 या 110%। ओके, टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन, करंटली द प्लांट फॉर FGH इज ऑपरेटिंग एट, ये 80% है। 100% कितना होगा? जहां खड़े हो, जहां जाना है, तो अगर 10% इंक्रीज करूंगा तो कोई टेंशन की बात, क्योंकि 5.50 पे जाऊंगा। कहां तक जा सकता हूं? 6.25 पे। कहता है 60% परचेज 60% ऑफ द मटीरियल फ्रॉम FL's एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में मैंने 20 से लेके 50% तक शेयर्स खरीदे हुए हैं। सब्सिडरी वो कंपनी होती है जहां मैंने 50 से लेके 100% तक शेयर्स खरीदे हुए हैं। ये सारी बातें सिखाऊंगा FR2 में इंशाल्लाह, कंसोलिडेशन में। अभी से भी ये याद रखें कि मेरी जानने वाली जो कंपनी है जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की है, या वो सब्सिडरी होती है या वो एसोसिएट होती है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। Dad has offered a bulk discount of, इसका मतलब 60% जो खरीदूंगा उस पर 95 पे करूंगा, 5 छूट जाएगा। बाकी जो 40% खरीदूंगा उस पे पूरा दूंगा। एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटीरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी, एडिशनल का मतलब भाई जो पहले से है उसे छोड़ दूंगा। तो फिर याद करें, ग्रॉसिंग अप करता हूं, कैसे करूंगा? जब साइलेंट होगा ये 99 होगा, 99 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब साइलेंट होगा इनपुट पर होगा, जब साइलेंट होगा लॉस। रिप्लेस 40 ऑफ द स्किल्ड लेबर विथ, स्किल्ड का काम था, आप किससे करवाने लगे हो? रिप्लेस 40% ऑफ द, ये हटेगी, विद ये आएगी। आपको यार अंसारी ऐसे तंग आ गए हैं बेज यार हीरो को, तो क्या कहोगे? रिप्लेस अंसारी विद हीरो, रिप्लेस विलन विद हीरो, विलन को निकालो और हीरो को लाओ, ये मतलब होता है। It is estimated that semi-skilled labor will take, और हीरो को मैंने कंडीशन लगाई कि बोर्ड पे लिख के पढ़ाना है। हीरो आदत नहीं रही ना, उसे मशीन की आदत है, तो 30% मोर टाइम लेगा। किससे? आगे चलें। हीरो बंदा वैसे बहुत अच्छा है, बाकी बातें अपनी जगह। इंपैक्ट ऑफ ऑन, जब ऑल आ जाए ना तो सारों पे होता है, तो पहले विदाउट इन्फ्लेशन कर लेना, जो कॉस्ट आए उस पर 10% लगा देना। अगर दिल ऐसे मान जाए तो ऐसे कर लेना, नहीं तो अलहदा अलहदा कर लेना। ये तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम करना चाहो। FL की मैनेजमेंट चाहती है क्या? सेम GP मार्जिन रखना। FR1 में बताया हुआ है, इंट्रो में बताया हुआ है, मार्जिन मीन प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेम का मतलब
2021 वाला एज था, तो 20 क्या है प्रीवियस, 21 नया, ये है 20 का जीपी, ये है सेलिंग प्राइस, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100 करो, 25% है ना। इसके लिए भी कैलकुलेटर अल्लाह की बंदियों, 14 चौक 56 होता है। ये चौक क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्यों टेबल के शदाई हो। मैडम ने टेबल पढ़ाया हुआ है, 2 दूनी 4 कहाँ पढ़ाया हुआ है, 2 तिया 6 कहाँ पढ़ाया हुआ है, क्यों मैडम भी हमारे जैसी थी। अबू बकर के जमाने में ऐसे पढ़ाते थे टीचर। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH फॉर द, याद करो टारगेट कॉस्टिंग में भी ऐसे करते हैं, जॉब बैच कॉस्टिंग में भी ऐसे करते हैं। पूरी जॉब की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आती है। जैसे जैसे आगे जाओगे टॉपिक आपस में इंटीग्रेट होते चले जाएंगे। जैसे R1 में एनपीओ, कैश फ्लो, पिछले सारे टॉपिक रिवाइज करवाता है, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग पिछले सारे टॉपिक रिवाइज करवाएगा। इस पे मेहनत करें, जरा उठ के बैठे बॉयज, जरा उठ के बैठे, जरा हिम्मत करें, शाबाश। साथ मियाँ उठे, उठे भाई, उठे भैया, ठीक है। ये जो बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं ना, उन्हें देख के यकीन करें मुझे फिक्र होती है कि यार मुझे तो नहीं नींद आ जाएगी। हिम्मत करते हैं, क्या हुआ, कितनी देर हुई है, दिमाग बेटा, दिमाग में फिर कुछ डालें। अगर इतनी सी पढ़ाई से दिमाग बंद होता है, इतनी सी पढ़ाई, इतनी सी पढ़ाई यार। चलो भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने लगा। क्या लूं, डायरेक्ट मटेरियल, क्या डायरेक्ट मटेरियल। बच्चियों पहले यूनिट्स कितने थे, 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल पे जाने लगो, कितना वॉल्यूम इंक्रीज आया, 1. ओके हो गया। ये वॉल्यूम का इफेक्ट है। ये इसका 60% एसोसिएट से खरीदूंगा। क्या क्या कह रही हो, इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, हाँ तो सेल्स ही, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी माजरत। मटेरियल बताएं जी, 22,000। अब जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है उतनी वेरिएबल कॉस्ट भी, कोई मसला नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट से कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आंसर दोनों से सेम आता है। ये 22,500 कितने यूनिट्स की है, 5 लाख की, कितनी इंक्रीज हो रहा है, 10%, तो फिर कॉस्ट भी कितनी इंक्रीज होगी, 10%, 1.1। नहीं करना तो सुनो, दिस डिवाइडेड बाय 5 लाख, जरा 5,50,000 करो। आज ये दाग धो लो जो तुम्हें सीबीपी में भी तंग कर रहे थे, करो 22,500 ओवर 5 लाख, जरा 5,50,000। आंसर आ गया हाथ में। अब देखो दिस इंटू 1.1, आंसर लाओ, सेम आ गया। तो आज से ये डिबेट खत्म हो गई। जब यूनिट्स इंक्रीज हो वही इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट पे लगा दोगे, वहीं पहुंच जाओगे जहां से लॉन्ग रूट से पहुंचोगे। ओके हो गया। अब मुझे बताएं इसका कितने % एसोसिएट से खरीद रहे हो। वो क्या कह रहा है, जा जी ले अपनी जिंदगी, 5% कम दे दे, तो 100 दूं या उसका 95, तो 0.95। ये सिखाना है मैंने आपको। ये है क्रंच पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का। वो नहीं लंबे प्रोसीजर से पूरा पूरा बोर्ड भर के, नहीं, ये दिमाग से चलना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपकी टिप्स पे आ जाए, फिर कॉस्ट का पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई 3 घंटे नहीं चाहिए कॉस्ट के लिए, क्योंकि देखते नहीं आंसर छोटे छोटे होते हैं, बड़े आंसर नहीं होते हैं। FR1 थोड़ी है जो पूरे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है।
ये हो गया। फिर दोबारा आए 22,500 ज़रब 1.1 इंटू 40%। अब लगाऊं 0.95? क्यों ना लगाऊं? अब बताएं वो इन्फ्लेशन जो ऑल कॉस्ट पे है एक ही दफा लगाना है या अलहदा अलहदा? पक्का? अब आए, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर। ध्यान से, कितना है स्किल्ड? बोलें जी स्किल्ड 10,000। वॉल्यूम की वजह से कितनी इंक्रीज होगी? 10%। हो गई भाई, हो गई। आप कहते नहीं अंसारी हमें ये अच्छा नहीं लगा, चलो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, जरा 550 करो। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, जरा 5,50,000 करो। ऐसे करो। अब बताओ किसे करूं, शॉर्टकट को लॉन्ग कट को? लेकिन इसके लिए दिमाग चाहिए, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। नहीं तंज नहीं करता उस्ताद और बाप, तंज नहीं करता। लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन लगनी कैसे है, बार बार की प्रैक्टिस से ये लॉजिक क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब सुनो, इसमें से कितना वाले लोगों को कह रहे हो कि यार तुम अपना काम खुद करो? 60% वालों को। उन्हें क्या कह रहे हो? अपना काम खुद करो। आओ जी, इसका 60%। ठीक है भाई, ओके हो गया भाई? यहां तक कोई इशू हो तो अच्छा। अब जरा ध्यान से, बाकी जो आपकी कहानी है यहां से जरा चेक करें। ये क्या है? 125 पर आवर। ये क्या है? 100 पर आवर। लेकिन टाइम कौन ज्यादा लेगा? सेमी स्किल्ड। और रेट अपना लेकर जाएगा। ये नहीं है कि रेट स्किल्ड का लेके जाएगा, फिर हमें सेमी स्किल्ड हायर करने का क्या फायदा? लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो क्योंकि अभी सेमी स्किल्ड है इसलिए आवर्स ज्यादा लगाएगा। कितने से? स्किल्ड से। अब मुझे बताएं, स्किल्ड की ये कॉस्ट इससे डिवाइड कर दूं तो आवर्स की आ जाएगी? करें 80,000। कितने यूनिट्स की? 5 लाख की। 1 यूनिट के आवर्स बताओ। बोलो। अब जरा दिमाग को हाजिर रखो बहुत ध्यान से। एक लेबर है, वो 10 घंटे काम कर रही है, मैं उसे 5 रुपए रेट दे रहा हूं। कितना बना? 50। ठीक है, मैंने उसके आवर्स 30% इंक्रीज कर दिए, तो 10 की जगह कितने लगेंगे? 13 ज़रब 5 कितना बना? 65। मैंने उसके घंटे 30% इंक्रीज नहीं किए, उसका आर्ली रेट 30% इंक्रीज कर दिया। तो आवर्स तो 10 ही रहे, लेकिन आर्ली रेट 30% इंक्रीज किया करो। 6 पॉइंट, क्योंकि 5 इसका 30% 1.5, 5 प्लस 1.5 कितना हो गया? आंसर दो। आवर्स पे वही परसेंटेज लगाओ या रेट पे वही परसेंटेज लगाओ, या ये क्या है 50 30% एक एलिमेंट इंक्रीज कर रहा हूं इनटू 1.3 बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आज मैंने आपको अल्लाह के फजल से। आवर्स बढ़े, रेट सेम रहे, कॉस्ट ऊपर जाएगी उसी रेशो से। आवर्स सेम रहे, रेट बढ़ जाए, कॉस्ट फिर भी ऊपर जाएगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारी सेमी स्किल्ड लेबर क्या बढ़ा रही है? आवर्स बढ़ा रही है। आवर्स बढ़ाए तब भी 65, रेट बढ़ाए तब भी 65, सीधा कॉस्ट पे लगा दूं तब भी 65। अब लॉन्ग कट क्या है? सुनिए लॉन्ग कट क्या है। लॉन्ग कट ये है अंसारी साहब, स्किल्ड लेबर की कॉस्ट है 10,000 या 10 मिलियन है, इसे डिवाइड करें 1.125 से, जो भी फिगर आए, फिर उसे डिवाइड करें यूनिट से, क्या आए?
आवर्स पर यूनिट। आ गए। अब इसमें लगाऊंगा 30% ज्यादा। कौन से आवर्स आएंगे? स्किल्ड के। फिर उसे दूंगा कौन सा रेट? स्किल्ड का। वही आंसर आएगा जो मेरी एक लाइन में आंसर आने लगा इंशाल्लाह। जहन को आपने मेरे हिसाब से अपडेट करना है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेशन मांग रहा है। वो मैट्रिक के लेवल की कॉमन सेंस और आईक्यू पे बैठा हुआ है। मुझे उठाकर अगले 20-22 दिनों में उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल पे लेकर आना है इंशाल्लाह। दोबारा सुनो, यहां से निकालूं टोटल अमाउंट, डिवाइड करूं आर्ली रेट से नंबर ऑफ आवर्स, उसे डिवाइड करूं नंबर ऑफ यूनिट से आवर्स पर यूनिट, उस पे लगाऊं 30%। सेमी स्किल्ड के आवर्स आएंगे, उस पे रेट लगाऊं सेमी स्किल्ड का, तो कॉस्ट आएगी। तो अब मुझे बताएं कितने परसेंट मैं सेमी स्किल्ड को कह रहा हूं कि तुम काम करो? इसका 40%। और वो क्या कह रहे हैं? हम आवर्स ज्यादा लेंगे। कितने परसेंट? जब वो आवर्स ज्यादा लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा। कितने परसेंट? 30%। वो कहते हैं हम आवर्स ज्यादा नहीं लेंगे, हम रेट ज्यादा लेंगे। कॉस्ट अब भी। अब मुझे ये बताएं ये किसकी कॉस्ट है? भाई ये किसकी कॉस्ट है? भाई ये किसकी कॉस्ट है? यार देखें, ये रेट आप किसका ले रहे हैं? स्किल्ड का। ये सेमी स्किल्ड का रेट नहीं है। अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर यहां पर स्किल्ड के लिए आवर्स या रेट बढ़ा देता, क्या कहा? अगर यहां बोलिए स्किल्ड के लिए या आवर्स या रेट बोले बढ़ा देता, बोले आवर्स या रेट बढ़ा देता, आवर्स या रेट बढ़ा देता, तो हमें कुछ करने की जरूरत, बोले हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देते? बोलो जी, हम सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देते? 1.3 से। किससे? यानी यही बात किसकी होती? स्किल्ड की। कि स्किल्ड ने आवर्स बढ़ा दिए, भाई वो कहता है मैंने ज्यादा आवर्स लगाने हैं, स्किल्ड ने कहा मैंने रेट ज्यादा लेना है, तो सिंपल 1.3 करते तो बाकी 40% की आ जाती। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकता? दिमाग से सोचो। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि 1.3 लगा दो? सोचो सोचो, सोचना है। कॉस है ही सोचने का नाम। दिमाग के तेज लोग कॉस कर सकते हैं, वरना कंफ्यूज जाते हैं। सुने, ये 10,000 सेमी स्किल्ड की कॉस्ट नहीं है। इसमें आवर्स कौन से हैं? इसमें रेट कौन सा है? जबकि स्किल्ड वाले काम के लिए मैंने किसे पैसे देने हैं? सेमी स्किल्ड को। अगर यहां कहीं स्किल्ड ही कहता मैं आवर्स ज्यादा लगाऊंगा, वही कहता मैं रेट ज्यादा दूंगा, तो सिंपल 1 ये सारा अप्लाई हो जाता। आप क्या कहोगे? नहीं बाबा ना अंसारी, ये कॉस्ट ही स्किल्ड की है, इसके अंदर आवर्स भी स्किल्ड के हैं, इसके अंदर रेट भी स्किल्ड का है, जबकि ये काम स्किल्ड ने करना ही नहीं। तो 2 पॉइंट है। अगर यही बात स्किल्ड के लिए होती 1.3 से मल्टीप्लाई कर देता, अब नहीं कर सकता। अब सेमी स्किल्ड 2 काम करेगा, एक अपना और एक अब कहां जाना पड़ेगा? वो जो मैं बोल रहा था, इसको डिवाइड करो आर्ली रेट से, क्या आएंगे? टोटल आवर्स। उन्हें डिवाइड करो 5 लाख से, क्या आएंगे? आवर्स पर यूनिट। अब उन्हें मल्टीप्लाई करो 1.
3 से क्या आएंगे, नए आर्स, और उन्हें कौन सा रेट दो, सेमी स्किल्ड का। कॉस्ट को समझ के चलो, कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएगी तुम्हें। ये नहीं होगा दिमाग यहां पे, मैं तुम्हारे दिमाग को यहां ले जाऊं, हो ही नहीं सकता ऐसे ग्रेजुअली। इसलिए जब बुलाऊं तो ये ना समझा करें यार अंसारी साहब फारिग है, फारिग नहीं हो, तुमसे पैसे लिए मैं, और पहली अटेम्प्ट में पास करने का इंशाल्लाह अज़म इरादा है कि एक अटेम्प्ट बस, उसके लिए 20% ऊपर जाना पड़ेगा आम बच्चों से, फिर इंशाल्लाह आप पासिंग वाले जोन में होंगे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अब आ जाओ, क्या करूं, ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आगे तमाम क्वेश्चंस में मैं वो लॉन्ग प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करूंगा, ये प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा। मेंटली तैयार होते जाएं कि सीधी सीधी अब कैलकुलेशन बोर्ड पे करेंगे, एक्स्ट्रा वर्किंग को मिनिमाइज करेंगे। अब बताएं जी, स्किल्ड सेमी स्किल्ड की कॉस्ट, सेमी स्किल्ड पहले उसकी अपनी कॉस्ट कर लेते हैं। सेमी स्किल्ड ओन्ड, ओन कॉस्ट कितनी थी, इंटू 1.1 इंटू, और सेमी स्किल्ड का कोई काम कोई नहीं कर रहा, वो सारे काम खुद कर रहा है। कितना बना, 500,000 कॉमन है। अब आए सेमी स्किल्ड, कौन सा वर्क करने जा रही है, स्किल्ड का। बनाओ जरा, बनता है तुमसे, ध्यान से बनाओ, 1 मिनट लगाना। 1000 कॉमन लिया मैं, ध्यान से। चलो अब बताएं भाई, अब बनाना सेमी स्किल्ड का है, बेस स्किल्ड से बनेगी। स्किल्ड की कॉस्ट बताएं, 10,000। 10,000 पूरा कर लेंगे, ये बाद में कर दूंगा। उधर कितना था, 5 मिलियन इंटू 1.1 कितना बना, 55 लाख। मैं पूरा लिखने लगा हूं, 10 मिलियन था डिवाइडेड बाय आर्ली रेट 120। यहां से क्या आ जाएंगे, आर्स। इसे डिवाइड किससे करना है जी, तो इस तरह कर दूं, इस तरह कर दूं, मतलब यही है 5 लाख से डिवाइड कर रहा हूं। अब क्या आ गए, आर्स पर यूनिट, आर्स। अब बताओ आर्स कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं, 30% का मतलब अब आर्स कितने लगेंगे, 1.3 टाइम्स, 1. बोलो, अब इन्हें कौन सा रेट देना है, सेमी स्किल्ड का। सेमी स्किल्ड की कॉस्ट कितनी थी, बोले 5 मिलियन। आर्ली रेट कितना था, 100। ये क्या था, सारे आर्स, ये क्या थे, सारे आर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, सॉरी, सारे आर्ट से डिवाइड किया तो क्या आ गया, आर्ली रेट से डिवाइड किया तो क्या आ गया, आर्स आ गए। क्या आ गए, आर्स आ गए। कितने आर्स बने बेटा, भाई ये आर्स कितने बने, 50,000। कितने यूनिट से भाई, कितने यूनिट से, 50,000। 5 मिलियन दिया, आर्स जरा बताएंगे क्या रेट है भाई, 100। क्या आंसर आया, 50,000 आर्स लगे हैं, कितने यूनिट्स हैं, तो 50,000 बोले भाई डिवाइडेड बाय, ये मैंने आर्स निकाल दिए है ना। हाँ तो सिर्फ रेट करना है, सॉरी बेटा माजरत, सिर्फ रेट चाहिए, वो तो 100 रुपये दिया हुआ है। और रेट में हमने इन्फ्लेशन नहीं लगाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से अलहदा है, लगाया हुआ नहीं, अलहदा है। कितना है रेट, 100। बोले भाई, ये 100 पर आर है बेटा,
पर आर है बेटा। दोबारा देख लें, 1 मिनट भाई, दोबारा देख लें। ये क्या है, 1 मिनट बेटा, जरा सब्र है। ये क्या है, स्किल्ड। ये क्या उसका आरडी रेट। क्या बना, टोटल आवर्स कितने बने, 80,000। 80,000 आवर्स के हमने पैसे दिए और कितने यूनिट्स थे, 5 लाख। कितने आवर्स बने पर यूनिट, 0.16। राउंड ऑफ ना करें, एग्जैक्ट आ रहा है, 0.16 आवर्स पर यूनिट। ओके हो गया। अब जरा देखें कितने यूनिट्स बनने हैं भाई, बोले 5 लाख। इसमें से कितने हम इन्हें दे रहे हैं, 40%। कितने, 40%। इतने यूनिट्स के लिए हम किसे हायर कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड को। किसे हायर कर रहे हैं, मैं इसे शॉर्टकट कर दूंगा, पहले पूरा समझ लें। शॉर्टकट कर दूंगे, वो कोई इशू नहीं है। ये कॉपी पे रख लेना ताकि पता हो कि ये लॉन्ग कट था, इसका हमने ये शॉर्टकट बनाया। ये है क्या, स्किल्ड की कॉस्ट। ये क्या है, आर्ली रेट। ये क्या बने, आर्स। किसके, स्किल्ड के आर्स। अच्छा, स्किल्ड के आर्स के साथ भी ये कर सकते हैं, देखिएगा ये भी हो सकता है, बहुत तरीके में पहुंचने के लिए। ये क्या बने, टोटल आर्स। किसके, ठीक है, कितने, 5 लाख के लिए। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, 1.1, ठीक है, इंटू 40%, इंटू 1.3, इंटू 1.3। आर्ली रेट क्या है, इंटू 100। ये भी हो सकता है। कॉस्ट पे पहुंचने के कई तरीके हैं भाई, एक नहीं है, कई तरीके हैं। दोबारा सुने, ये क्या है, स्किल्ड के आर्स। कौन सी यूनिट्स पे, पुरानी यूनिट्स पे। हम कह रहे हैं नहीं भाई, 10% यूनिट्स क्या हो जाएंगी, अब ये ज्यादा यूनिट्स के आर्स हो गए। हमने कहा नहीं यार, इतना काम कौन करेगा, सेमी स्किल्ड। उसने कहा भाई वो काम करेगा तो आर्स 1.3 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। हमने कहा उसे क्या रेट देना है, कहता है रेट 100 देना। ठीक, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि इसने बार बार यूज होना है पूरे सिलेबस में। अब तुम बनाओ सेमी स्किल्ड की कॉस्ट, समझा दिया मैंने, कॉपी तो नहीं किया हुआ किसी ने। पहले स्किल्ड की, सेमी स्किल्ड की नॉर्मल बनाओ और फिर सेमी स्किल्ड की स्किल्ड वाले वर्कर के लिए बनाओ। 1 मिनट लगाओ। ये सीख गए ना तो समझो तुम्हें कॉस्ट आ गई। ये 2-3 पॉइंट जो करवा रहा हूं, अगर ये सीख गए इंशाल्लाह। मैं आता हूं आपके पास, बच्चों का जरा काम फंसा हुआ। दोबारा सुनो, सेमी स्किल्ड की कॉस्ट कितनी थी पुरानी, 5 मिलियन। 5,000 कर दो, अब तो कोई इशू नहीं है। इनटू 1.1 कितना बना, 5500। हमने इसमें 1000 कॉमन लिया हुआ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, चलो यहां पर ऐसे नहीं करना कि 1000 कॉमन ले लें, क्योंकि आपने आर्स कैलकुलेट करने हैं। अगर कॉमन लेंगे तो आर्स भी 1000 कॉमन में आ जाएंगे, आर्स भी किस में आ जाएंगे, फर्क फिर भी कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क फिर भी कुछ नहीं पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, होता क्या है, मैं इस वक्त जहन करा रहा हूं, ऐसे करवा दिया, अगली दफा ऐसे करवा दिया, आंसर दोनों से। बच्चे क्या कहते हैं, लो पिछली दफा ऐसे करवाया था, इस दफा ऐसे करवा रहे हैं। इसलिए सारे तरीके एक ही दिन बता रहा हूं। कितना था, 10 मिलियन। अभी कॉपी ना करना, डिवाइडेड बाय क्या आए, आर्स।
किसके? स्किल्ड के। इस पे कितने आवर्स बढ़ गए? वॉल्यूम की वजह से। किसकी वजह से? इसका कितना काम हमने सेमी से करवाया? 40%। उन्हें क्या रेट देता हूं? 100। कितना बना? वो नहीं लगाया। 1.3 इंटू 100। 4 5 7 ट्रिपल नहीं, 0 हटा देना बस, ये हट गया। 4 5 7। ओके हो गया। अब जरा 1000 कॉमन के साथ सॉल्व करें। डरे मत, डरे मत, ये वापस आ जाएगा। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, अंडू करोगे चीजें आ जाएंगी। आप कहते हो ओए मिट गया तो फिर कैसे लेकर आऊंगा, अभी आ जाएगा। चलो 4 5 7 6 दोबारा आएगा 1000 कॉमन के साथ। चलो ठंडी करके खाएं, अभी कहां से आ गया। दोनों को जमा करना जरा, 5000 और 4 5 7 6। दोबारा देख, 5500 जमा 4 5 7 6। अब आओ भाई, आप कहते हो यार ये वो जो 1000 में है हम वैसे ही चलते हैं। किसी ने किया कैलकुलेट? बोलो कितना था? 10,000 डिवाइडेड बाय, अब ये 1000 में आवर्स आ रहे हैं। ठंडी 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 ठंडी, आराम से आराम से। कॉस का गिरा उठता नहीं है, क्योंकि ये घर जाके नहीं हो सकता। ये R1 नहीं है जिसका स्टैंडर्ड पड़ा हुआ होगा। कॉस का कोई स्टैंडर्ड नहीं पड़ा हुआ कि आप कहीं से स्टैंडर्ड खोल के पढ़ लोगे। ये आ गया पुराना वॉल्यूम, पुराने आर्स, पुराने आर्स 125 है। पुराने आर्स आ गए, पुरानी यूनिट्स के पुराने आर्स। अब जब यूनिट्स बढ़े तो आर्स भी बढ़ गए। ओके 1000 में आर्स हैं। आपने कहा इसका 40% में सेमी स्किल्ड ने कहा भाई मैं तो इन आर्स का 1.3 टाइम्स करूंगा, 1.3, और मैं रेट लूंगा 100। अब आंसर थाउजेंड्स में आया। कितना? 4 5। अब मुझे इजाजत है कि कभी मैं ऐसे कर दूं कभी वैसे कर दूं। ठीक है भाईजान, अब टोटल कर दो। 100,100,76। ये स्किल्ड था, डायरेक्ट लेबर, सेमी स्किल्ड। लिखवाएं जी यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर लिख दो 100,016। इसके बाद कौन है? प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन उसमें से कितने % वेरिएबल है जी? 50%। अब आए वेरिएबल एफओएच करें, करने दें, सबको करने दें भाई। वेरिएबल एफओएच लगाएं। वेरिएबल एफओएच कितने थे पुराने? 40। इसमें से कितने वेरिएबल? ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होंगे। कितना? 1 पॉइंट बोलो 2475। डायरेक्ट मटेरियल लिखवाएं ऊपर 14,7.5। दूसरा 90, स्किल्ड 60, लॉस ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ यार, पहले बताते हैं। इंटू 100/99, और इधर भी दोनों में है, एक में है लॉस भाई। 60% पे है, किस पे नहीं है? 40 पे। पढ़े, परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एफएल एसोसिएट कंपनी दैट हैज ऑफर्ड अ बल्क डिस्काउंट ऑफ 5% एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल। कौन सा मटेरियल? जो एसोसिएट से खरीदा। तो इसे क्या कर दिया? 100/99। बोले
1425। मटेरियल दोनों हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गई, स्किल्ड लेबर हो गई, वेरिएबल एफओएच हो गया। किस पर लेकर जा रहा है ये आपका पॉइंट? फिक्स पे। अब या तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेगा या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। साइड पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे। या क्लाइंट मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा होता है या क्लाइंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा होता है। ऐसे नहीं होता है। एक पॉइंट तो ये याद रखें, वो 90 पे गया है, आप कहां तक काम कर सकती हैं? आप तो 100 पे कर सकती हैं, इसका मतलब कोई चीज शॉर्ट नहीं है आपके पास। आप इस एक मिनट सुन तो ले बच्चे, कितने यूनिट्स पे है ये? कितने परसेंट है ये? 80% है, तो पहले इसका 100% बनाए ना। ₹5 लाख ओवर 80 इंटू 100 करो बेटा, 625। अब वो क्या कह रहा है? इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय का मतलब पुराने से इंक्रीज करो, इससे इंक्रीज करो 10%। जी नहीं बेटा, इससे 550 हो गया। आप कितना बना सकती हो अभी तक? 625। तो अभी भी आपके पास क्या मौजूद है? स्पेयर कैपेसिटी। इसलिए देखो कोई लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं है, आप बाहर से खरीदने की कोशिश भी नहीं करेंगी, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। अब जब कभी यूनिट्स चेंज होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल चेंज होता है, डायरेक्ट लेबर चेंज होता है, वेरिएबल एफओएच चेंज होता है, फिक्स एफओएच नहीं होगा। अब बताएं इसमें से फिक्स एफओएच कितना है? आधा है, वो आधा एज इट इज रहेगा, उस पे वॉल्यूम का इंपैक्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है? बजटेड। क्या? बजटेड। याद रखिएगा, यहां उसने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो किस पे जा रहा है? जीपी पे, और माइनस क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं कर रहा, क्या यूज कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आ जाए किस पर? फिक्स एफओएच। टोटल कितनी थी? 4500। इसका 0.5 कितना बना? 22। अब टोटल कर दें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक दफा बाकी भी कैलकुलेट करें, मिनट लगाएं, वो बाद में करते हैं, पहले ये बताएं। 4,551। अब इस पे क्या लगाना है? इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इन्फ्लेशन कितने परसेंट है? एट 10%। लगा दें इसका 10%। 4,555 जमा कर दें। इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्या बोलोगे? इन्फ्लेटेड कॉस्ट बोले 5010 बस, 1 छोड़ दे। अब सुने, प्रॉफिट कितने परसेंट मांग रहा है सेलिंग प्राइस पर? वही जो पिछले साल कितने हैं? 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000, 25%। अब सुने, अगर प्रॉफिट, इधर देखो इंट्रो में सिखाया था, अगर प्रॉफिट 25% है, सेलिंग प्राइस 100 होगी, क्योंकि जिस चीज पर प्रॉफिट होता है तो ये 100 हो गया। तो कॉस्ट कितनी है? जहां खड़े हो, जहां जाना है, इसको 75 से डिवाइड करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 50106 ओवर 75 इंटू 20, 16702 जमा कर दो, 6680 पर यूनिट मांगा हुआ है। कितना मांगा हुआ है? और ये पर यूनिट आ गया है, ये पर यूनिट आ गया है अगर यूनिट से डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें 1000 कॉमन है। कितने यूनिट्स का ऑर्डर है? 5 लाख भाई, 5 लाख,
क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मांग रहा है। इस साल 5 लाख है, अगले साल 5 लाख। अब बच्चा क्या गलती करता है, इधर 1000 कॉमन है, यूनिट्स में भी 1000 कॉमन लो, या इसमें 3 जीरो लगाओ, तो यूनिट्स में से कॉमन लूं तो क्या बचेगा 500। तो यहां लिखो यूनिट्स 550, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलो जी 46 पर यूनिट। पर यूनिट को राउंड ऑफ ना करना। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।